अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो आज था हमारा ईद की सफाई का दिन और बच्चे माशाल्लाह मेरे साथ ही लगे हुए सफाई करवा रहे थे, तो मैंने गाइड करी थी क्या चीज़ कैसे करनी है। यहाँ बड़ा वाला बेटा जो है ना घर के जाले झाड़ रहा था, मेरा भी काम किचन का चल ही रहा था। साथ साथ मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को जो है ना बेसन वगैरह धोने में लगाया था। सामान ये बाहर की सेन की सफाई कर रही थी, मैं यहाँ पे किचन के बर्तन वगैरह धोई थी। आधे से ज़्यादा मेरा किचन का काम हो चुका था और मैंने इससे कहा था मुझे पर्दे भी उतार के दे दो, ताकि मैं जो है ना कल मशीन लगाऊंगी, मैं पर्दे भी धो लूँगी। और जो हफ्सा है ना, हफ्सा काम नहीं कर रही थी। अम्मी ने बोला ना तो साफ हुई जगह पे और मार दिया कपड़ा। और अम्मी का किचन फिनिश हो गया था, बिल्कुल चमक गया था। हाँ, मेरा किचन इसलिए साफ हो गया था क्योंकि मैं पहले ही काम करने लग गई थी। फिर इन्होंने देखा मम्मा किचन की सफाई कर रही है, तो इन्होंने कहा मम्मा जो काम रह गया है वो हम कर लेते हैं। यहाँ मैंने फातिमा को बोला, हाँ मैंने फातिमा को बोला फातिमा तुम किचन की उसके फ्रिज की सफाई कर लो, मेरा जब तक किचन भी हो जाएगा। कैसे साफ कर दिया मैंने। हाँ, मैंने इसे बोला गुड गुड, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। और फिर मैं कमरे में आई, कमरे में मैंने देखा तो बेटा मेरा जो है ना गीला कपड़ा जो है ना दीवारों पर, हाँ गीला कपड़ा दीवारों पे मार रहा था। मैंने इसे जो है ना आके बताती रही क्या काम कैसे करना है, क्या क्या काम रह गया वो बता रही थी और ये कर रहा था। और ये माशाल्लाह यहाँ पे इसने पंखे साफ़ कर दिए थे, पर्दे भी इसने मुझे उतार के दे दिए। बस मेरी मशीन रह गई है, कल मैंने मशीन लगानी है, कपड़े रह जाएंगे और बाकी काम जो है ना अभी हो रहा है। ये अब मोहम्मद साफ कर रहे हैं, दोनों भागे जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं। छोटे वाले बेटे, हाँ छोटे वाले बेटे ने तो हमें बहुत ज़्यादा तंग करा, उसे हमने नीचे भेजा उनके पापा के पास। मैंने कहा तुम इसे ले जाओ ताकि ही बैठ जाए। और फिर इनके बाबा भी ऊपर आ गए थे। फाइनली मोहम्मद का कमरा जो है ना डन हो गया था, उसने पूरे कमरा बहुत अच्छा चमकाया था माशाल्लाह से। पंखा तो ऐसा चकाचक कर दिया था कि कह रहा था अम्मा देखो तुम पंखा देखो। बस ये इसकी फाइनल सफाई रह गई थी। कमरे की झाड़ू लगा था मैंने कमरे, हाँ मैंने कमरे में पर्दे दूसरे डाल दिए थे, पर ये फ़िलहाल ही डाले मैंने। ईद पे मैं दोबारा वही पर्दे डालूँगी क्योंकि हम वो पर्दे मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, वो उसका अच्छा पूरा सेट है ना वो, इसलिए मैंने वही वाले डालने वापसी। हमारी दीवारों से भी थोड़ी थोड़ी मैच करते हैं। हाँ, मैंने ये वक्ती तौर के लिए डालने कि जो है ना बाहर से जो है ना सामना होता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरी चादरें बिछा दी थी क्योंकि खाली कारपेट, बाहर गए हुए थे इस टाइम पे। हाँ ये मोबाइल चला, खाली कारपेट छोड़ नहीं सकती, बच्चों का साथ है, बच्चों वाला घर है। यहाँ पे मोहम्मद बैठ के थक हार के मोबाइल देख रहा था, कह रहा था बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। तो इनके बाबा जो है ना बस इनके लिए ट्रीट का सामान लेने गए हुए थे। फ़िलहाल उस वक्त तो हमें मालूम नहीं था, हम दोनों ऐसे बैठे हुए थे, पर वापस जब आए थे ना तो हमें पता चला था ये हमें ट्रीट दे रहे थे छोटी सी, कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी है बच्चों ने, मैंने मिलके। इतनी अच्छी थी, लाजवाब। हाँ बहुत मज़े की ट्रीट थी। और यहाँ पे मैं फातिमा का फ्रिज चेक करने आई थी, इसने कैसा साफ़ करा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रिज साफ़ करा था इसने। मैंने इससे पहले भी साफ़ करवाया, ये मैंने ऊपर का फ्रिज से साफ़ नहीं करवाया फ्रिज। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार से गजरे दिए थे, मेरा फेंकने का दिल ही नहीं चाहता। ये मेरे एनिवर्सरी के रखे मैं संभाल के रखे, कब से रखे, कब से एनिवर्सरी के रखे हैं, मैं कब से नहीं रखे मैं, एनिवर्सरी अभी गई है मेरी। कोई नहीं, कब से गई। हाँ, कमरा माशाल्लाह मेरा बहुत चकाचक हो रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है बस मैं अपना कमरा ही देखती रहूँ, इतना सुकून मिल रहा है। हाँ, और आप लोगों को भी दिखाती रहूँ क्योंकि बच्चों के साथ घर साफ़ नहीं रह सकता। मैंने अभी जबकि रमज़ान में सफाई करी है, करवाई है बच्चों ने मेरे साथ, और फिर ये दोबारा 20-25 दिन में ये ऐसा हो गया था कि बस जैसे सफाई नहीं हुई हुई। ये बस एक मिनट का काम है, उसके बाद फिर फैल हाँ जाएगा, फिर फैल जाता है। पर अल्लाह का शुक्र है बच्चे साथ करवाते हैं, हर थोड़े दिनों में हो जाता है। और ये यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड हम लोगों के लिए लाए थे झींगा रोल, जो बहुत यमी थे, बहुत टेस्टी थे, इतने यमी थे कि मैं तो कह रही हूँ अब मैंने और कुछ नहीं खाना बाहर का, मुझे तो झींगा रोल ही ला के देना। सब कुछ कैंसिल, बस ये चाहिए हमारे को। हाँ, जब कुछ खाएंगे बाहर का ये खाएंगे, इतना मजे का ये, बहुत यमी अब था। आप सोच लें कितना यमी है, देखें हम। हाँ बहुत यमी था। हम इन्होंने नहीं खाया था क्योंकि ये कह रहे थे इंतजार नहीं हो रहा था। हाँ, हम बोलते थे जल्दी जल्दी। इन्होंने नहीं खाया, मैंने इन्हें कहा था आ जाओ खा लो, पे उसी वक्त इनके दोस्त आ गए थे बुलाने के लिए। जंक फूड नहीं खाते हैं। हाँ ये नहीं खाते, फास्ट फूड वगैरह इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं। जानबूझ के गए थे और बाहर से कुंडी लगा के गए थे ताकि हम, पर फिर भी ये आए थे तो हमने इन्हें जिद करके खिलाया था। हाँ खिलाया था। हाँ, फातिमा हफ्सा में से हमने जिद करके इनको कहा था थोड़ा बहुत खा लो। ये हमारे लिए सरप्राइज़ था। उस वक्त तो मेरी चेहरे की खुशी अलग ही थी क्योंकि बगैर बताए गए तो आपको पता है घर का काम वगैरह करो तो कितनी भूख लगती है, कितनी ज़्यादा। और मेरे को तो बस उस वक्त ऐसा दिल चाह रहा था बस कोई कुछ ला दे, बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और उसी वक्त ये अचानक से लेकर आए और मुझे बहुत खुशी हुई। और जब ये आए मैंने इन्हें इतना ज़्यादा शुक्रिया बोला, मैंने बोला थैंक यू आपने मुझे ला के दिया। क्या करो ना वो कम है। हाँ मैंने इनको यही बोला था। और फिर इसके जो है ना बकाया पैसे इनके बचे हुए इसके पर्स में रह गए थे, ये अपने पैसे ले रहे थे, ये इसने भी कुछ मंगाना था वो रहे थे। मैंने इनको दोबारा से थैंक यू बोला, ये चले गए। फिर ये यहाँ पे जो है ना मेरा गुड्डू लाल अपनी आइसक्रीम लेकर आया, अपनी आइसक्रीम खा रहा है बैठ के। पर मुझे ये वाली आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद और ये इतने शौक से खा रहा है क्योंकि बाहर से ही लेकर आ गया था। फाइनली अब इतना टाइम हो गया था तो सहरी का वक्त हो गया। मैं यहाँ पे सहरी के पराठे बनाने आ गई। आज अपने किचन का में भी अब सहरी बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे क्योंकि
क्योंकि किचन इतना साफ़ सुथरा होता है, ऐसा लग रहा था मैं पहले दिन की सेहरी बना रही हूँ। जब मैंने पहली सेहरी बनाई थी ना, उस वक्त मेरा किचन ऐसी था और आज मेरा किचन ऐसी हो रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। फाइनली मेरे जो है ना पेड़े डन हो गए थे। यहाँ पे जो है ना मैं गैस हल्की करी थी, गैस तेज़ हो गई थी और अब बस मेरे पराठे डन हो ही रहे हैं। आज मुझे ज़्यादा कुछ काम करने का दिल भी नहीं चाह रहा, थकावट इतनी हो रही है। पूरे घर की सफाई वगैरह करी है। सफाई करने में मज़ा भी आता है कि हाँ, मज़ा भी आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सफाई भी हो गई। अब ईद का इंतज़ार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग ब्लॉग लाऊंगी बच्चों की शॉपिंग का। वो भी आपने देखना है लाजमी। हाँ, बस ईद की सफाई से फारिग हो जाऊँ मैं। अब बस मैंने कल मशीन लगानी है, कपड़े वपड़े धो के हर चीज़ धो के फारिग हो जाऊँ कपड़े, फिर आप लोगों को मार्केट वगैरह जाना है, कुछ सामान लाना है। हाँ, बस इनके स्कार्फ वगैरह रह गए, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई। यहाँ मेरी फेनी तैयार हो रही है। फेनी चढ़ा के जो है ना मैं किचन में नमाज़ पढ़ने चली गई। यहाँ फ़ातिमा जो है ना हाथ का हर चीज़ सही कर रही है, जो वो अबू बकर फैलाए जा रहे थे और ये सही कर रही थी। यहाँ गैस हमारी स्लो हो गई थी। मैंने बोला तुम आके फेनी देखो, मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ। ये यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने कहा तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लूँ। आज कमरे में भी इतना सुकून मिल रहा था अपने कमरे में बैठने में कि बस मैं जान नमाज़ पे बैठ के भी अपने बस कमरा ही देखते रहो। हाँ, मैं जान नमाज़ पे बैठ के भी अपने कमरे के दीदार किए जा रही थी कि माशाल्लाह मेरा कमरा इतना प्यारा सा लग रहा है। किचन भी साफ बच्चों का साथ हो तो ये जब घर साफ़ होता है ना तो दिल को सुकून मिलता है, दिल चाहता है बस देखते रहो। यहाँ मेरी फेनी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और हम लोग अबू बकर हफ्ता को भी इस बार समझाए जा रहे थे, मैं संभाल। हाँ, ये आ गए थे। ये यहाँ पे जो है ना बस वज़ू कर रहे थे। मैंने बोला मैं जल्दी से दही फेंट लेती हूँ। दही क्योंकि मैं पहले इसलिए फेंट के रख देती हूँ, चीनी मुंह में आती है, लोग खाते नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए थे अपने पापा के साथ ही। और मैंने इन लोगों की ये देखो, ये इन लोगों को तंग करा था। मैं इसे गुस्सा करती तो ये मुझे सॉरी बोलने आया कि मम्मा सॉरी। और इसकी कमीज़ मैंने खींची थी तो ऊपर हो गई है, दोबारा मुझसे कमीज़ ठीक करवाना आया। फाइनली मेरी दही की चीनी भी जो है फिट गई है। बस अब जो है ना ये लोग नमाज़ पढ़ लें तो फिर मैं दस्तरखान लगाऊंगी। दही की चीनी बिल्कुल मुझे फिटी भी पसंद है, इन्हें भी। अब हम लोगों ने हाँ तो अच्छी नहीं लगती पापा। अब फाइनली मैंने दस्तरखान लगा लिया। आज मैंने खाने में जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बस आलू की कतलियाँ बनाई और रख दिया दस्तरखान पे। बहुत थके हुए थे सारे। हाँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। भाई ये है कि करना था और घर देख के सुकून भी मिल रहा था और जो है ना थकावट भी हो रही थी। हाँ, रोल खाया था इसलिए दिल भी नहीं चाह रहा था। कल जो मैं बस बच्चों का रिजल्ट लेकर आई थी दस्तरखान पे, उसी की बातें चल रही थी। पेट तो वैसे मेरा भरा, हाँ पेट तो वैसे मेरा भरा होता, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया और मैं फेनी ठंडी करने लग गई। बच्चे यहाँ पे अपनी सेहरी कर रहे थे और मैंने यहाँ पे फेनी ठंडी करी और फिर मैं इन लोगों से बातें भी कर रही थी। यहाँ पे बस इनकी सेहरी भी होने ही वाली है। खूब इन लोगों की बातें चल रही थी। हाँ, अपने सुना रहे थे बाकी। इस पे गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि तंग कर रहे हैं, गोल गोल घुमा जा रहा है। हाँ, ये तंग करता है। पर यहाँ पे अब मैंने इनसे कहा आप फेनी ठंडी कर लो। माशाल्लाह मेरा ख्याल बहुत रखते हैं। इनको आज पता था मैंने बहुत सारा काम करा हुआ। इन्होंने आज मेरी पसंद का मुझे खाना भी ला के खिला दिया और अब फेनी भी खूब ठंडी करने बैठ गए। बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ आप भी माशाल्लाह लाजमी बोला करें मेरी फैमिली को देख के और मेरे व्लॉगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करा करें, सपोर्ट करा करें हमारा। हाँ, ये माशाल्लाह बच्चे खेल रहे थे और जो है ना मैंने इनके सर की टोपी इसलिए उतारी थी। मैंने इनसे बोला मैं इस दफ़ा आपके सर पे ब्लैक मेहंदी लगाऊंगी। ये बिल्कुल नहीं मान रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं तो लगाऊंगी। मैंने अब इनकी जो है ना टोपी फटाफट से वापस पहनाई और यहाँ पे मैंने फेनी ठंडी हो गई थी, मैं फेनी निकाल रही थी। अच्छी लगती है। हाँ, इन्हें सादगी पसंद है। ये बच्चे जो है ना कह रहे थे हम ऐसी वाली वीडियो बनाएंगे तो मोहम्मद ने जो है ना अबू बकर की प्याली भी पकड़ ली थी। ये अबू बकर हमें ABCD पढ़ा रहे थे दीवार पे लिख लिख के। जितनी भी सफाई कर लो, बच्चों ने हाथ के हाथ गंदी करनी होती है। चलें खैर जो भी हो, आपको उम्मीद करती हूँ आप मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद